साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2024 के सदारती इंतखाबात की दौड़ से बाहर। अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया। फैसले में जजेस ने कहा, ट्रंप 2021 में कैपिटल हिल हमले में मुलविस होने के सबब इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं। ट्रंप 4 जनवरी तक हुक्मनामे के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। आला तरीन अदालत ने साबिक अमरीकी सदर को आइन की बगावत शिक नंबर 1868 के तहत नाअहल करार दिया। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार, हद निगाह इंतहाई महदूद। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भट्टियां, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। M4 पिंडी भट्टियां से मुल्तान तक मुकम्मल बंद कर दी गई। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त नेपरा को जमा करवा दी। दरखास्त की समाअत 27 दिसंबर को नेपरा में होगी। इजाफा नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। साइफर केस बानी पीटीआई के लिए बड़ा इम्तिहान। कप्तान ने फर्द जुर्म समेत केस की अब तक की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। कार्रवाई गैर कानूनी करार देने और बानी पीटीआई को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज दरखास्त पर समाअत करेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन में फैज हमीद को तलब किए जाने का इम्कान। कमीशन की जानिब से साबिक DGISI के लिए सवालनामा तैयार। उस वक्त के SSP ऑपरेशंस साजिद कयानी का कमीशन में बयान कलमबंद। 3 घंटे तक पूछगिछ। साजिद कयानी की जानिब से TLP के खिलाफ ऑपरेशन में बैरूनी मुदाखलत की तरदीद। जमातों के बाद बाज ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बाज का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। एलामिये में कहा, यह तासुर बढ़ रहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। मौजूदा हालात में सिकंदर सुल्तान राजा को घर जाना चाहिए। मुल्क में आम इंतखाबात का दंगल अखाड़ा तैयार। उम्मीदवार आज से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा। सियासी जमातों से 22 दिसंबर तक तरजीही फहरिस्त तलब। कौमी असम्बली की फीस 30,000, सूबाई असम्बली की 20,000 रुपये मुकर्रर। उम्मीदवार की उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए। और कौमी असम्बली के उम्मीदवार के लिए पाकिस्तान का शहरी, जबकि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के लिए सूबे का वोटर होना लाजमी। इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 82 कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। इनको लेवल हमारे लिए सबसे बड़ा दाग ये होगा कि इलेक्शन न कराएं। निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ बोल पड़े। कहा, इलेक्शन का इनेकाद जरूर होगा, नताइज से मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकते। 1.25 महीने बाद मेरा किरदार खत्म हो जाएगा। तलबा और तालिबात से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हम सिर्फ मुआविनत कर रहे हैं। दागदार और गैर दागदार की बातें 70 की दहाई से चल रही हैं। जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले तो हम कौन सा लेकर जाएंगे। बाप सिर्फ नाम की तब्दीली है, बाकी लोग वही हैं। हो सकता है अपनी जमात बना लूं। इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन का निगरानों के लिए माइनस फार्मूला। वजीर आजम के मुशीर अहद चीमा को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा, गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को फौरी अमल दरामद की हिदायत। तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा से असासों की तफसीलात तलब की थी। निगरान वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद भी तलवार लटकने लगी। फवाद हसन फवाद से मुताल्लिक मामले की समाअत इलेक्शन कमीशन 21 दिसंबर को करेगा। इंतखाबी इदारे ने केस में निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ को भी नोटिस जारी कर रखा है।
ऑलरेडी नवाज शरीफ ने एक बार फिर गिले शिकवों और इल्जामात की पटारी खोल ली। इजलास से खिताब में बोले, नया पाकिस्तान बनाने का वादा झूठा साबित हुआ। सिलेक्टेड बंदे को 2-4 वोटों की बर्तरी से वजीर आजम बनाया गया। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई, फिर भी काम न बना तो आरटीएस बिठाया गया। एतमाद का वोट दिलाने के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ाए गए। जजेस आइन तोड़ने वालों को आगे बढ़कर हार पहनाते हैं। भारत अफगानिस्तान या किसी और ने नहीं, बल्कि हमने खुद अपने पैरों को कुल्हाड़ा मारा। जो भुट्टो के साथ हुआ, ऐसा सलूक किसी वजीर आजम से नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। लाहौर में तकरीब से खिताब, एक तीर से कई निशाने। कहा, कोई उमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है, कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है। बानी पीटीआई सियासत में दुश्मनी वापस लाए। अगर उनको घड़ी चोर करार दिया जा रहा है तो जिन पर वो इल्जाम लगा रहे थे वो भी तो गलत हो सकते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। जजेस के पास खून के दाग धोने का मौका है। तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान बचाए या नहीं। इलेक्शन कमीशन की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन के 40 सवालों के जवाब दिए। बैरिस्टर अली जफर ने इस्तेदा की कि कागजात नामजदगी का वक्त है, जल्द फैसला सुनाया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली जफर बोले, इलेक्शन कमीशन ने 40 सवालात पूछे जिनसे इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान ना दिया तो प्लान बी मौजूद है। पीटीआई पर गजा का मौसम, शाख से 3 और पत्ते झड़ गए। गुजरात से पीटीआई के साबिक एमएनए सैयद फैजुल हसन शाह और साबिक एमपीए चौधरी अरशद ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, 9 मई के जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। गिलगित से पीटीआई रहनुमा डॉक्टर जमान भी पीपल्स पार्टी में शामिल। शाहिद खाकान अब्बासी और नून लीग में सियासी बढ़ती खलीज। मरीम नवाज को पार्टी में सीनियर नायब सदर का ओहदा दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी के पास भी यही ओहदा था। यहीं से दूरियों का आगाज हुआ। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी को इस बात का भी गिला है कि शरीफ फैमिली के खिलाफ कई मुकदमात खत्म किए जा चुके, जबकि कुछ में फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन के बायस मुकदमात कमजोर पड़ चुके, मगर उन्हें इस हवाले से किसी किस्म की सहूलत नहीं मिली। इस हवाले से बुलेटिन में देखिए खुसूसी रिपोर्ट। सियासत में बढ़ता अदम बर्दाश्त और कम होती रवादारी। मुखालफीन के घरों पर धावा, चादर और चार दीवारी की पामाली मामूल बन गए। उस्मान डार की वालिदा की सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ पर संगीन इल्जामात। उस्मान डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डीपीओ ने ख्वाजा आसिफ के एमा पर हमला कराया। मौजूदा डीपीओ की सरपरस्ती में इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ सामने आकर इल्जामात का जवाब देने के बजाय ट्विटर का सहारा लेने पर मजबूर। पुलिस को भी वजाहती बयान जारी करना पड़ गया। सियासी माहिरीन ने भी पुलिस छापे पर सवालात उठा दिए। गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी कमांडर सेंटकॉम से बैठक। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात फ्लोरिडा में सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स में हुई। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर बिलखुसूस इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल, मुश्तरका तरबियत के तरीकाकार पर गुफ्तगू। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती ताल्लुकात को बढ़ाने की जरूरत का आदा। सिपा सलार का दौरे के दौरान सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। असली नोटों में जाली नोटों की छुपन छुपाई। सेनेटर सलीम मांडवीवाला भी मुतासरीन में शामिल। 5,000 रुपए के जाली करेंसी नोट कमेटी में पेश कर दिए। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक भी जाली नोट ना पहचान सके। चेयरमैन कमेटी ने रिमार्क्स दिए, 5,000 का जाली नोट अगर मुझे मिल सकता है तो आम आदमी का क्या बनेगा। गुलकार आतिफ असलम के गिर्द एफबीआर का घेरा तंग। एडवांस टैक्स की अदम अदायगी, 2023 के गोशवारे और
ऑडिट के लिए रिकॉर्ड जमा न कराने पर एफबीआर के रेडार पर। एफबीआर ने आतिफ असलम को इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए 22 दिसंबर की डेडलाइन दे दी।